हेलो दोस्तों, आज बीकाजी का शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ओपन हो चुका है आईपीओ के लॉन्च होने के बाद में। बीकाजी कंपनी ने 881 करोड़ के ऑफ़र के साथ में ये आईपीओ लॉन्च किया है और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसके लिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि स्नैक्स में है और लिस्टेड भी है। हल्दीराम और बीकाजी दोनों ही अच्छे कंपटीशन के अंदर में है, लेकिन बीकाजी अभी मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है और इसका जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया था वो 285 रुपये से 300 रुपये के बीच में था। 300 रुपये के ऊपर पे ये शेयर ओपन हो रहा था। जिन लोगों का आईपीओ के अंदर में नंबर लग चुका है उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि ये शेयर लिस्ट होते ही 11% अप गया है। 11%, ये बहुत होता है। तो चलिए हम चेकआउट कर लेते हैं कि बीकाजी के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल्स और इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, देखते हैं। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पे आ चुके हैं, दैट इज़ screener.in। इसके ऊपर पे सारी ये फ्री है। सबसे पहले तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इसके अंदर में गूगल के थ्रू या अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए हम इसके अंदर में चेकआउट करते हैं बीकाजी के बारे में कि बीकाजी कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है और किस तरीके से। ये है बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, सी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बीकाजी कंपनी करती क्या है। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनी है। और इसका सीधा सीधा है, ये भुजिया बनाती है, नमकीन बनाती है, मिठाई भी बनाती है, पैकेज्ड वाली पापड़ बनाती है, थोड़ा बहुत ये वेस्टर्न स्नैक्स भी बनाती है, जिसका परसेंटेज अभी बहुत कम है। आई थिंक ये 7 to 8% के आसपास है। लेकिन भुजिया और नमकीन दोनों रेस्पेक्टिवली 35% और 37% है। तो बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भुजिया और नमकीन से आता है। तो ठीक है, हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8,184 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 317 चल रहा है। एक्चुअली में ये 334 तक गया है, आज 334 पॉइंट समथिंग तक आज गया है। तो इसके नीचे हाई और लो भी आपको दिखाई दे रहा है कि 314 लो गया है और 335 हाई गया है। स्टॉक पीई 102 है। बुक वैल्यू 33 रुपये है। डिविडेंड यील्ड अभी इसके बारे में कुछ नहीं। आरओसीई अच्छा है, मतलब 14% मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर हम फिल्टर भी लगाते हैं तो हम 15% के आसपास लेते हैं। इसके बाद में डेट टू इक्विटी 0.17। डेट टू इक्विटी मतलब आप ये मान करके चलिए कि 8,184 करोड़ की कंपनी है, तो इसके ऊपर जो डेट है वो 144 करोड़ रुपए का है। तो अगर देखा जाए 8,100 की कंपनी और 141 करोड़, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो मैंने प्रीवियसली चेकआउट किया था वो 77.93% और 22.03% इस तरीके से डिवाइडेड था। अब कितना शेयर उन्होंने मार्केट के अंदर में निकाला इसका डेटा भी आया नहीं है। फ्री कैश फ्लो 3 साल का जो है पिछला, वो 29.5 करोड़ रुपए है। 29 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए, जो आपके नॉर्मली कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उसके अलावा आपके पास में ये 30 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं कि आप थोड़ा और काम भी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, सडनली कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पिछले 5 साल के अंदर में डिविडेंड जो है इन्होंने 4.85 करोड़ रुपए का दिया है और प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल का वो 16% की एवरेज है। इन्वेंट्री इसके पास में पड़ी है लगभग 70 करोड़ की। तो अगर आप एक चीज़ चेकआउट करें कि 70 और 30 100 करोड़ हो गया, 141 करोड़ का डेट है, तो मोटा मोटी सिर्फ 41 करोड़ का डेट बचा, क्योंकि इतने की तो इनके पास फ्री कैश फ्लो भी है और इन्वेंट्री भी है। अगर ये चाहें तो विदिन अ वीक और विदिन अ मंथ ही क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अभी चार्ट का डेटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज ही शेयर लिस्टेड हुआ है और आज ही तो देखें तो इतना बड़ा एक कैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। बाकी देखते हैं इसके पीयर्स कौन कौन है कंपैरिजन के अंदर में। वरुण बेवरेज बहुत बड़ा नाम है। पेप्सी जो है वो वरुण बेवरेज ही बनाती है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा और किस तरीके से नाम है, और उसके साथ पीयर्स के अंदर में 5वें नंबर के ऊपर पे आ रहा है। मार्केट कैप वरुण बेवरेज की 73,000 करोड़ है, बीकाजी की 8,100 करोड़ है। लेकिन आरओसीई ऑलमोस्ट सबकी सेम चल रही है। इसकी भी 14% है, तो कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। डेट 140.83 करोड़, वही 141 करोड़ रुपए है। लेकिन वरुण बेवरेज पे 2,370 करोड़ का डेट है। हेक्सन एग्रो के ऊपर पे 1,844 करोड़ रुपए का डेट है, लेकिन बीकाजी फूड्स के ऊपर पे 140 करोड़ का डेट है। ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में अभी इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज ही ये शेयर लिस्ट हुआ है, तो हम 3 महीने के बाद में ये डेटा हमें मिल जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर के होता है। बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। मार्च 2018 के अंदर में कंपनी की सेल थी 781, मार्च 2019 के अंदर में 901, 2020 1075, 2021 1308, 2022 1599। कंटिन्यूसली इसकी सेल्स बढ़ रही हैं। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 53, 50, 55, 90 और इस साल 80। तो इतना मतलब देखा तो कंटिन्यूशन तो ठीक है इसकी। 50 करोड़ के आसपास कंपनी अगर अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, पर कंटिन्यू भी है। ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट 50 की रेंज में है। लेकिन पिछले 2 साल से 90 और 80। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से ये डेटा बता रहा है डेफिनेटली ये 90, 80, 100 के आसपास तो होगा। उसी हिसाब से शेयर कैपिटल और रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेयर कैपिटल इसकी 2018 से 23, 24, 24, 24 और इस साल 25। लेकिन रिजर्व 2018 से ही ले लेते हैं। 284, 446, 504, 580 और 798 कंपनी अपने रिजर्व रेगुलरली और काफ़ी बड़े स्केल पर पे बढ़ा रही है। रिजर्व बढ़ाने का मतलब है कि कोई किसी भी कंपनी, आप जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, उसमें से 10,000 रुपये आप हर महीने रिजर्व में डाल देते हैं कि किसी भी वक्त आपके काम आएगा। लेकिन आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये ही डाल रहे हैं। लेकिन ये कंपनी अगर देखें तो हर साल कम से कम 25% से ऊपर ही इसके अंदर में ऐड ऑन करे जा रही है। और पिछले साल तो उसने काफ़ी अच्छा ऐड ऑन किया है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है इसके पास फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट के अंदर में देखिए लैंड 11, 2, 12, 31, ये हर साल जितना खर्चा करती है उसके हिसाब से बैलेंस शीट के अंदर में आता है। बिल्डिंग 141, 144, 149, 163, मतलब बिल्डिंग्स बढ़ा रही है। प्लांट और मशीनरी के ऊपर पे ये काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है कंपनी। इसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग का कोई पैटर्न नहीं आ रहा है अभी तक इस चीज़ के अंदर में। दूसरी चीज़ अब आता है कि इसके शेयर प्राइस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के बारे में। ओके, बीका जी का अब हम शेयर प्राइस चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ जाएगा और कितना जाएगा। देखिए आज ही शेयर ओपन हुआ है और अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना तो नहीं चाहिए। ये 15 मिनट का चार्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शेयर जो प्राइस बैंड था दैट इज़ ऑन 285 से 300 रुपये के बीच में था, जिससे ये अभी भी ऊपर है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये प्राइस जो है ये यहाँ से जो अभी क्लोज हुआ है, ये या तो कल या परसों में यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। अदरवाइज इसके चांसेस 300 या 290 के आसपास तक आने के अभी भी हैं। मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि ये 290, 285 के आसपास आए तो मैं इसमें बाइंग करूँ। लेकिन अगर ये अभी फ़िलहाल में 1 या 2 दिन के अंदर में 335 का जो अभी का इसका टारगेट है, अगर ये 335 को क्रॉस कर जाता है और एक बुलिश कैंडल, मदर कैंडल हुई या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हुई, इस तरीके से अगर ये इसको मैनेज करता है तो मैं इसके अंदर में बाइंग ज़रूर करूँगा। मैं डाउन मार्केट के लिए ट्रेडिंग जो है वो प्रेफर नहीं करता हूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखें कि पहले 15 मिनट के अंदर में जो ये वॉल्यूम था, पहले 15 मिनट के अंदर में इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये 9.23 मिलियन, ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है एक्चुअली में। और अगर पूरे दिन का वॉल्यूम हम चेक करते हैं, डे फ्रेम पर भी ले लेते हैं तो अरे बाप, इसमें नहीं आया। ठीक है, एक और तरीका है, पूरे दिन का वॉल्यूम, ओहो, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस रहा है इसका 325 रुपये 24 पैसे और वॉल्यूम रहा है 2,74,37,210 शेयर। एक खरीदे और बेचे दोनों गए हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में एक आइडिया है कि ये कंपनी क्या कर रही है और किस तरीके से उसका शेयर मूव करने वाला है। देखिए नई कंपनी है, कुछ नहीं कह सकते, ये 250 पे भी जा सकता है, 200 पे भी जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इसमें मूवमेंट आई है आज भी और इसके वॉल्यूम जो बता रहे हैं, ये हो सकता है ये 350, 400, 450, 500 तक भी चले जाए इसी साल के अंदर में, मतलब विद इन अ मंथ। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि आज ही स्टॉक 11% तक गया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए बीका जी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ी इनकरेजमेंट भी हो जाएगी ताकि मैं और थोड़ी सी वीडियोस लेकर के आ पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।